आज हमारा लेक्चर 17 है। इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट, जो कि हमने लास्ट वीक से स्टार्ट की थी, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज ही जो है वो हम इसको वाइंड अप कर देंगे इन सारी चीज़ों को। पिछले सेशन में फैज़ रसूल साहब, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और कुछ सालों से जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है वो प्रोसेस चलेगा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो आज के लेक्चर में मैं उन्हीं सारे प्रोसेस को जो आगे कंटिन्यू होना है इंस्टाग्राम का, उसे कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद जो आपके सवाल बच जाएंगे, जो मैं आंसर दे सका वो मैं दे दूंगा। अदरवाइज फैज़ रसूल साहब, जो कि ऑलरेडी फील्ड में है, इनको काफ़ी ग्रिप है छोटी छोटी चीज़ों में, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके अलावा अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसकी, तो कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, ताकि जो है वो आपको आपका आंसर मिल जाए। क्योंकि इसमें अगर आप नए हैं इंस्टाग्राम में, तो फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में आप कंफ्यूज रहें, पर इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का जो है वो सोल्यूशन होता है। तो इसलिए तमाम के तमाम सोल्यूशन जो है वो फैज़ल रसूल साहब आपको हर सिचुएशन में जो है वो गाइड करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग को रिवाइज कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ऐसे काम को कहते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीद के अपने पास नहीं रखते, अपने वेयर हाउस में नहीं रखते, अपने पास रिजर्व करके नहीं रखते, कोई इन्वेस्टमेंट बाउंड नहीं करते, और वो किसी और के पास पड़ी होती है। सेम इस तरह आप बायर सिर्फ ढूंढते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। जिस तरह हम इस प्रोसेस में इंस्टाग्राम को थ्रू एक बायर ढूंढते हैं और उस बायर को वो चीज बेचने की कोशिश करते हैं जो कि किसी और बंदे के पास पड़ी होती है, जिसने ऑलरेडी उसको खरीद के रख रखा होता है। और हम दरमियान में एक मिडल मैन का काम करते हैं, जिसमें हम सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो कि किसी की डिमांड होती है, उसको एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह शिप कर देते हैं। इस इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग में अच्छी बात यह है किसी भी और ड्रॉप शिपिंग की निस्बत, कि आपको इसमें पेमेंट एडवांस में मिलती है। यानी कि आपने पर ट्रस्ट शो करना होता है, जिसमें पिछले लेक्चर में जो है फैजल रसूल साहब ने रिव्यू की बात की कि आप रिव्यू से जो है अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, फेक फॉलोअर्स लेके ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, और उसके बाद आप वो पेमेंट एडवांस में दी जाएगी जो कि पेपैल में रिसीव होगी। और फिर वो उस पेमेंट में से जितनी भी चीज होगी, लेट सपोज के आपने अपने जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उससे आपने $300 लिए और आपने वो चीज $150 या $200 में खरीदी, तो आपको 100 से $150 एक ट्रेड के अंदर बच जाते हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ड्रॉप शिपिंग में, और यही इसको यूनिक बताता है किसी भी और ड्रॉप शिपिंग साइकिल में, कि आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं या अमेजोन पे काम कर रहे हैं, किसी भी और प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो ये इसमें आइडियल सिनेरियो होता है। इसलिए ये थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट मांगता है उन चीजों से, क्योंकि डेफिनेटली जब आप पैसे नहीं लगा रहे, तो फिर आप एफर्ट देनी पड़ेगी ताकि आपको रिजल्ट आया जा सके। पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया कि आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट न्यू बनाना होगा। अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो वो आप ना यूज करें, ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट करनी होंगी टीयर 1 कंट्रीज, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज जो है वो आते हैं। तो उसके लिए अगर आप लोकल अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे और आप कोई भी पिक्चर अपलोड करेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपके दोस्त आ जाएंगे और नीचे जाके वो अजीबोगरीब कमेंट शेयर करेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट को जो है वो कुछ सही नहीं बनाते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब एशियंस के अंदर आ जाएंगे, तो वो जो एक इंटरनेशनल ब्रांड का जो इमेज आपने बनाने की कोशिश की हुई है अपने इंस्टाग्राम में, वो खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि आपका नाम, अकाउंट का नेम प्रोफेशनल होना चाहिए। जिस तरह फैज ने जो है वो पिछले लेक्चर में वाउ डिजाइनर बैग्स की जो है वो एग्जांपल दी थी, कि आपका नाम जो है वो कुछ इस किस्म का होना चाहिए ताकि एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट लगे, बजाय ये कि आपने नाम पे रख लेते हैं। एक कंपनी लगनी चाहिए, क्योंकि हम डेफिनेटली ये सारा इमेज बना के, जितना अच्छा आप इमेज बनाएंगे, उतना ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कंफर्टेबली लोग एडवांस में पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब आपने ब्रांड नेम बना लिया, कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी टाइप का रख सकते हैं। मैंने लेक्चर भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जी कैसे कैसे जो है ना, अगर डोमेन ढूंढनी है तो उसमें किस किस तरह के वर्ड जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। ये सेम एग्जांपल है कि आप इसी तरह से एक प्रोफेशनल नाम जो है वो बना सकते हैं, जिसमें एक्सीलेंट बैग्स या फेवरेट बैग्स या योर फेवरेट बैग्स या कुछ भी ऐसा ब्रांड नेम जिसका कोई मतलब बनता है या नहीं बनता, पर एक अच्छा नाम शक्ल से नजर आना चाहिए। पर
दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी टाइम इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, ये फुल एंड फाइनल नहीं होता है। इंस्टाग्राम का यूजर नेम चेंज किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। तो इस वजह से ना काम करें कि पता नहीं नाम मैं सही सिलेक्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। अगर आपको डाउट है तो फैज को मैसेज करें या ग्रुप में पोस्ट करें, वहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। पर किसी भी काम को रोकना नहीं है, जो समझ आ रहा है वो करें, कंफ्यूजन है तो फौरन पोस्ट करें ताकि आपको आंसर दिया जाए। अब आपने अकाउंट बना लिया है, साइन अप कर लिया है एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट, और इस इंस्टाग्राम को अकाउंट के लिए ईमेल नहीं चाहिए होता अगर आपके पास फोन नंबर है तो। ईमेल ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं, अदरवाइज फोन नंबर भी सफिशिएंट होता है, ईमेल का ही काम करता है, आपको जरूरत नहीं होती अलग से कोई भी ईमेल बनाने के लिए, क्योंकि फोन नंबर ही आपका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो बन जाता है। पर अगर आप चाहते हैं तो आप ईमेल को यूटिलाइज कर सकते हैं। नया होना चाहिए। नया होने के बाद उसमें आपको वाओ डिजाइनर बैग्स का जो है वो अकाउंट दिखाया था फैज ने, जो कि आपका सैंपल अकाउंट होगा। आप उसी में से पिक्चर डाउनलोड करेंगे और उसी में ही अपलोड कर देंगे। सेव करके करें, स्क्रीनशॉट करके करें, नहीं तो फैज आपको जो है वो कुछ एप्लीकेशंस के नाम भी बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है ना ये आपका फ़ोन में हो रहा होता है। तो आप डेस्कटॉप पर भी इसको मैन्युअली कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर, या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए स्क्रीनशॉट लेके सेव करके उसे दोबारा आप अपलोड कर देंगे। 100 प्रोडक्ट्स जो है वो आपने अपने 100 तस्वीरें जो है वो अपने 7 से 10 दिन के अंदर अपलोड करनी है, जो जो कि आपके इंस्टाग्राम की शक्ल जो है वो बना देगा, इंस्टाग्राम के अकाउंट की शक्ल बना देगा, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी आपका इंस्टाग्राम जब विजिट करेगा तो उसको नजर आएगा कि एक कंप्लीट अकाउंट जो है वो चल रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। अगर आपने 5-10 चीजें लगा रखी होंगी और आप किसी से एडवांस पैसे लेने वाले हैं, और आपके फॉलोअर आपने अगर खरीद लिए हैं, ये रिव्यूज भी लगा रखे हैं, तो आपकी वो हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि आप कब से काम कर रहे हैं। तो उसे कम से कम 1 मिनट तो लगे ना स्क्रॉल होने के लिए, नीचे जाने के लिए, इतनी प्रोडक्ट्स हों उसके अंदर। तो इसलिए आपको 100 प्रोडक्ट्स जो है वो 7 डेज यानी कि 5 से 10 पोस्ट आपको 24 घंटे में जो है वो करनी चाहिए। और 10 पोस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बस 5 मिनट के अंदर 10 पोस्ट कर दें, थोड़ा गैप रख के करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो नया अकाउंट होता है उसके बंद होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये वो सारी बातें हैं जो पिछले लेक्चर में जो है वो हो गई थी। उसके बाद अब जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। जो लोग सवाल कर रहे थे पिछली दफ़ा कि हमें ऐड चलानी पड़ेगी, इंस्टाग्राम को पैसे देने पड़ेंगे, किसी और कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तो फिर ये प्रोसेस चल सकता है या बूस्ट हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आपने अपने से रिलेटेड ऑडियंस ढूंढनी है। अब जैसे फैज ने बताया था आपको कि आपकी जो ऑडियंस है उनको कोशिश करनी है आपने, प्रोडक्ट्स जो थी वो फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स थी। जितने भी ब्रांड्स हैं हैंडबैग से रिलेटेड या मफलर से रिलेटेड या वॉचेस से रिलेटेड, या जितनी भी आइटम्स का उन्होंने जिक्र किया था, वो तमाम के तमाम फीमेल ब्रांड्स हैं। उसमें ब्रांडिंग में आता है आपका गुच्ची, आता है आपका शनैल, आता है, या और भी मल्टीपल कंपनीज जितनी भी ये सारी चीज़ें बनाती हैं, उनमें मल्टीपल ब्रांड्स जो है वो आते हैं। तो बेसिकली उन ब्रांड्स को लोग ढूंढने के लिए, या आप ढूंढते हैं या लोग ढूंढते हैं, उनके लिए हैशटैग यूज करते हैं। अब हैशटैग से ही पहुंचा जाता है किसी भी और चीज की तरफ। अब लेट सपोज कि आपने हैंड बैग्स अपने जो है वो अपने अकाउंट पर पब्लिश कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कि कुछ मिल जाए। तो सर्च करने की ऑप्शन क्या खत्म हो गई है? मुझे लग रहा खत्म हो गई है। एक्सप्लोर नहीं। अच्छा जी, अगर मुझे नाम मिल जाए पावर डिज़ाइनर बैग्स, अगर फैज रसूल मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ वो अकाउंट का नाम बता दें, ताकि मैं कुछ, मुझे कुछ डेमो देना है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। कोई हैंड बैग से रिलेटेड अकाउंट मुझे बता दें। पावर डिज़ाइनर बैग यहीं से मिल जाएगा मेरा ख्याल।
वाव डिजाइनर बैग, यही होना चाहिए। यस, अकाउंट इज प्राइवेट, ओके। इसको जरा आप फॉलो कर दे ताकि मैं जरा दिखा दूं लोगों को। अच्छा, ये इनका अकाउंट है जिसमें आपको बताया था कि नाम रखना है, नाम ये हो गया एग्जांपल, बैग लगा रखा है। इससे पता लग रहा है कि जी कोई ब्रांडेड चीज़ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की सैंपल आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा। इनका नाम नोट कर लें, यहाँ से आपको जो है वो देख लेना है कि कैसी जो है ना वो शक्ल दिखनी चाहिए अकाउंट की। अब ये अकाउंट है, ये बेसिकली जो रिव्यूज़ की बात हो रही थी, यहाँ रिव्यूज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं आपको। और थैंक यू फैज़। ये सारे रिव्यूज जो बात नजर आ रही थी आपको कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रिव्यूज इन्होंने बना रखे हैं वो यहाँ लोड होकर नजर आ रहे हैं। पूरी चैट आ रही है, उसके ऊपर इनका जो भी अकाउंट का नाम है वो चल रहा है। और यहाँ से जो है वो ये चीज़ जो है वो डिलीवर हुई है वीडियो या पिक्चर की शक्ल में, वो उन्होंने उसके साथ अटैच करके ये ऑथेंटिसिटी बना रहे हैं। क्योंकि सारी की सारी मेन गेम है कि अपनी ट्रस्ट जो है वो शो करना है। अब लेट सपोज जी कि यहाँ पर ये गुची है, गुची के बैग्स लगे हुए हैं, ये जूते हैं, ये भी गुची के हैं मेरे ख्याल में। ये गुची गुची सब जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है। सिंपली आपने इस अकाउंट पर जाकर इन पिक्चर्स को सेव करना है और इन पिक्चर को ही आपने अपलोड कर देना है। अब भी सवाल आता है कि जी टाइटल क्या लिखना है, हैशटैग क्या लिखना है। आप कुछ भी नहीं लिखना, खाली पिक्चर जो है वो आपने सेव करनी है और इसको एज इट इज अपलोड कर देना है। जो क्वांटिटी आपको बताई थी 5 से 10 पिक्चर्स डेली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर होनी चाहिए। इस क्वांटिटी को आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो फिर आपका अकाउंट कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा। और अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर आपका अकाउंट परमानेंट बंद भी हो सकता है। तो इसलिए आपने ख्याल से स्पीड स्लो रख के जो है वो चलानी है। ये गुची का नाम है जी, गुची का बैग्स है, गुची के प्रोडक्ट्स है सारी की सारी। अब अब सवाल आता है कि आपने गुची का बैग तो लगा लिया। अब गुची का बैग जब आपने अपने पास उसकी पिक्चर, उसकी प्रोडक्ट्स लगा ली हैं, अब आपको गुची का ही बायर चाहिए। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली एक्सप्लोर पे जाएं। एक्सप्लोर पे जाकर आपने कोई भी हैशटैग, या आपका हर ब्रांड का जो है वो कोई ना कोई ऑफिशियल ब्रांड अकाउंट होता है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो कहीं और हो। आपने उसको जाकर GUCCI जाकर आपने जिस तरह सर्च करते हैं वो सर्च करेंगे। अब यहाँ से पता लग रहा है कि गुची का ऑफिशियल, ये जो ग्रीन टिक आ रहा होता है इसका मतलब होता है ये ऑफिशियल है। तो ये गुची है, ये गुची ब्यूटी है। आपने गुची पर चले जाना है उसके ऑफिशियल अकाउंट पर। अब चाहे गुची है कोई भी ब्रांड, उस प्रोसेस सारा सारा सेम ही रहेगा। इतने फॉलोअर्स हैं और ये सारा कुछ है। अब यहाँ से आपने देखना है कि हैंडबैग कहाँ नजर आ रहा है आपको। ये एक पिक्चर है जिस पर हैंडबैग नजर आ रहा है और गुची का अकाउंट है, तो गुची का ही बैग है। आपका बैग भी गुची का है। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ये जितने भी लोग हैं, जो 12,974 लोग हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि इस हैंडबैग में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक होता है लाइक, एक होता है कमेंट। लाइक वो लोग करते हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं। कमेंट वो लोग करते हैं जो कि लाइक्स से ज्यादा उस चीज को पसंद करते हैं, चांसेस होते हैं। अब जाहिर बात है कि हाँ वो दिल बना सकते थे, तो कमेंट में दिल बना के क्यों भेजा? इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा पसंद आ गया उन लोगों को ये चीज, ये प्रोडक्ट, ये जिस चीज की भी ये वीडियो चल रही है। ये कमेंट सारे के सारे जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर। सेम इस तरह अब आपने करना ये है कि ये जितने भी लोग हैं 99% चांस है कि वो इस बैग में या गुची के ब्रांड में इंटरेस्टेड थे या बैग्स में इंटरेस्टेड थे। आपने उनकी प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेनी है। ओपन ना भी करें तो यहाँ पर आपको नजर आना चाहिए। निशानी ये है कि नाम जेन्युइन टाइप होना चाहिए और पिक्चर जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब कि कोई फेक प्रोफाइल नहीं लगनी चाहिए। सारी बात है कि अगर आप यहाँ पर कोई बंदे की पिक्चर आ रही है या बंदे का नाम लिखा आ रहा है और आप उसे गुची का उसने लाइक किया हुआ, तो डेफिनेटली उसकी रेलिवेंसी नहीं बनती। तो आपकी फीमेल ऑडियंस होनी चाहिए, पिक्चर जेन्युइन टाइप होनी चाहिए, 19-20 फॉलोअर होने चाहिए और इंटरनेशनल ऑडियंस होनी चाहिए। अच्छा, सेम इस तरह आपने अपने क्या करना है कि सिंपली इसको देखना है। अगर आपको सारी चीजें जेन्युइन लगती हैं, जूलियो डैनियल, तो आपने उनको फॉलो की रिक्वेस्ट भेज देनी है। अब क्या है आपको, क्या 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिनका इंटरेस्ट 99% गुची के बैग्स में है और आपने भी गुची का बैग लगा रखा। तो क्या है, जो ऑडियंस आप जमा कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू, वो 99% जेन्युइन है। सेम इस तरह किसी और ब्रांड को टारगेट कर रहे होंगे, तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ गुची को टारगेट, आप मल्टीपल ब्रांड्स को टारगेट कर रहे होंगे। पर अगर
हैंड बैग्स ही फोकस रखने हैं और हैंड बैग ही फोकस रखे जाते हैं, तो फिर आपको इसी मैकेनिज्म के थ्रू बाकी ब्रांड्स की भी सर्चिंग और उसको फॉलो की रिक्वेस्ट भेजनी है। ये हो गई बात। अब उसके बाद फॉलो का आपको समझ आ गया कि ऐसे आपने जो है वो लुइस विटॉन का जो है वो ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे, सेम उस तरह जो है ना वो आप सेम उसी तरह से जो है ना आप उन्हीं की कोई ऑफिशियल ये बैग की, जिस तरह मैंने पोस्ट यहाँ पे नजर आ रही है आपको, इसी तरह से कमेंट्स में जो लोग ऐसे कमेंट लिख रहे हैं जो कि उनकी इंटरेस्ट को ज्यादा शो कर रहे हैं, तो आप उनको फॉलो की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हाँ मुझे फॉलो करो। और डेफिनेटली आपने वो सारे बैग्स की वैरायटी ऑलरेडी अपलोड कर रखी होगी, तो फिर आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा, फॉलो बैक रिक्वेस्ट ज्यादा आएगी, लोग आपकी पोस्ट को ज्यादा देखेंगे। अच्छा जी, करंट एल्गोरिदम के हिसाब से तकरीबन 20 फॉलो पर और से ज्यादा आपने नहीं करने हैं, क्योंकि इस क्वांटिटी को जब आप इंक्रीज करेंगे तो फिर वही बात कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस हैं। 200 फॉलो पर 24 आवर से ज्यादा आपने नहीं करना है, आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। अच्छा, जितने भी बैग्स हैं ये सारे के सारे रेप्लिका हैं। इसको मैं और एंड पे जो है वो क्लियर करता हूँ। प्राइवेट होगा या पब्लिक अकाउंट होगा, देखें जो प्राइवेट अकाउंट होता है, प्राइवेट अकाउंट में क्या होता है कि जब तक आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उनको चीजें नहीं नजर आएंगी। प्राइवेट का फायदा ये है कि आपके जो अकाउंट ब्लॉक होने की रिस्ट्रिक्शन है वो कम हो सकती है। यानी कि जो जरी बात आप ब्रांड की रेप्लिका बेच रहे हैं, इस मेथड को हम जेन्युइन बैग नहीं बेच रहे, क्योंकि जेन्युइन बैग बहुत महंगा होता है और ये लोग इसलिए आपसे लेने आते हैं क्योंकि ये जेन्युइन ब्रांड आप उसको रेप्लिका की प्राइस में और रेप्लिका बेच रहे होते हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है कि चांस ये बन जाता है कि आपका जो कंटेंट है या अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या होता है, पब्लिक का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने फैज के भी अकाउंट को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो क्या था कि मुझे जो है वो सिर्फ पिक्चर नजर आ रही थी और ये नजर आ रहा था और फॉलोअर का नंबर नजर आ रहा था, उसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। पर जब पब्लिक होता है तो फिर मुझे फॉलो की रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें जो है ना वो ओपन हो जाती है। तो पब्लिक और प्राइवेट में ये फर्क होता है। और पब्लिक का नुकसान ये होता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि देखें इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस सारे प्रोसेस में ये ड्रॉबैक है कि इसमें अकाउंट्स बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज के रेप्लिका बेच रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, इसलिए इस काम में को जो है वो करना चाहिए। और उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है कि अगर आप प्राइवेट अकाउंट करेंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, इंस्टाग्राम की पब्लिक करेंगे तो उसके ब्लॉक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये वो कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन से ज्यादा आप नहीं जाना, जिसमें 20 फॉलो पर आवर है और 200 फॉलो पर 24 आवर है। प्राइवेट अकाउंट और पब्लिक अकाउंट में मैंने आपको फर्क समझा दिया है। मल्टीपल अकाउंट्स आपको बनाने चाहिए, एक पब्लिक बना लें एक प्राइवेट बना लें, कम से कम दो जरूर होने चाहिए ताकि आपको दोनों में फर्क पता लग जाए और आप अपने आप को जज कर सकें कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल जो है ना वो इन्वॉल्व है। अच्छा, अब क्या बात है कि आप 200 फॉलो पर 24 आवर कर रहे हैं, 10 दिन में आपने 2000 लोगों को फॉलो की रिक्वेस्ट भेज दी है। अब क्या हो रहा है कि 2000 ये वो लोग हैं जो कि 99% बैग्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपने उसको जो मैंने प्रोसेस आपको बताया उसमें से आप 100% वो ही लोग लेके आ रहे हैं इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कमेंट कर रहे हैं वहां पर जाकर और आप मैनुअली चेक भी कर रहे हैं कि प्रोफाइल जो है ना वो एक जेन्युइन होनी चाहिए। और उसमें आपको जितनी अच्छी क्वालिटी, जितना अच्छी रिसर्च करेंगे उसमें लोगों के बारे में, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट भी आएगा। तो क्या है कि एक महीने बाद आपके पास कम से कम 6000 लोगों को आप फॉलो की रिक्वेस्ट भेज चुके होंगे और अप्रोक्सीमेटली 10% लेके 30% तक जो है वो आपके पास लोग फॉलो बैक कर लेते हैं वापस, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और पब्लिक होगा तो वैसे ही नजर आ रही होगी सारी चीजें। पर प्राइवेट रखने का मकसद ये होता है कि जब आपका बैग नाम में होगा तो वो क्यूरोसिटी से आपको जब फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फॉलो और फॉलो बैक का मतलब वही फेसबुक वाली मिसाल है कि आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अब जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो आपकी चीजें नहीं देख सकता। यही प्राइवेट और पब्लिक में जो है वो फर्क है। इसलिए आप दोनों चीजें एट अ टाइम चलाएंगे, हम किसी के लिए कोई चीज काम करेगी किसी के लिए कोई चीज काम करेगी, तो आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे। इससे क्या होता है कि आपकी टारगेटेड विजिटर आपके पास
इकट्ठा हो रहा होता है, जो कि मैंने आपको बताया 6,000 अप्रोक्सीमेटली जो है वो लोग आप महीने में फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी चीजों में जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा जी, अ, अब क्या हुआ कि आपने एक अकाउंट क्रिएट कर रखा था जिसमें आपने सारे रिव्यूज भी डाल रखे थे, बैग्स भी लगा रखे थे। अब आपके पास लोग आएंगे, आके जो है वो सवाल करेंगे, और सबसे पहला सवाल क्या होता है कि हाँ जी अमाउंट कितनी है, कितने का है। अमाउंट आपने बता दी उनको कि जी हाँ ये लेट सपोज आपको कॉस्ट कर रहा है $150 का। आप उनको कह रहे हैं कि जी ये मैं आपको मैं $300 का दे दूंगा। अब $300 के लिए लोग क्या करते हैं कि उसकी टेक्निक ये है कि आप $280 बोल दें, $290 बोल दें। अब उसमें जो कन्वर्जन की रेशो है वो ये है कि जिस तरह आपको फैज ने पिछली दफा भी बताया कि आपने जो 20 लोग अगर आपसे पैसे पूछ रहे होते हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आपने पूरी बात करके ही कन्विंस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि जिसने लेने आना है वही आपसे बात करेगा, उससे आप समझाएंगे, कैप्चर करेंगे और वो सेल हो जाएगा। बेसिकली 20 लोगों को समझाएंगे तो एक बंदा आपसे चीज खरीदेगा। उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं। हम लेट सपोज के अब आपको नहीं पता उसके माइंड में क्या था, आपने कहा जी कि मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, या मैंने न्यू ईयर क्रिसमस की सेल लगा रखी है, मंथ स्टार्ट की सेल लगा रखी है, मैं तुम्हें जो है 20% ऑफ दे देता हूँ, या तुम मेरे पहले कस्टमर हो मैं तुम्हें इसलिए ऑफ कर देता हूँ। मतलब आपको जो मार्जिन है वो आपको कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि आपने उसे जाने नहीं देना है, आप उसे किसी भी तरह अट्रैक्ट करना है, कन्विंस करना है। क्योंकि आपने उससे पेमेंट एडवांस में लेनी है और आपने एक प्रोफेशनली बात करके उसके साथ वो डील जो है वो क्लोज करनी है। अच्छा, अब क्या होता है कि पेपैल जो है वो यूज किया जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। क्या आप अपना जो है वो पेपैल आईडी दे देंगे, जो कि आपको जिनके पास है वो ऑलरेडी जानते हैं कि पेपैल कैसे यूज किया। जिनके पास नहीं है उनके लिए बता दूं कि पेपैल ऐसी कंपनी है, यूं समझ लिया आप कि एक इंटरनेशनल जैज कैश है, जिसमें लोग सिंपली जो है वो ईमेल डालते हैं और किसी को भी जितनी मर्जी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करके दे देते हैं सेम टाइम। फायदा इसका तो ये है कि इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं आपके पास। नुकसान इसका ये है कि 6 महीने तक अगर उसको किसी भी तरह की क्वालिटी में कंप्लेन आएगी तो पेपॉल जो है वो आपसे बात करेगा, कहेगा आपस में बात करें और सेटलमेंट करें, ये चीज ठीक नहीं है, जो भी उसको डाउट है तो वो आपकी पेमेंट रिवर्स कर सकता है। ये पेपैल की टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। जब आप कोई भी चीज शिप कराते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारा का सारा सामान जो है वो चाइना से मिलता है। फैज आपको ये एक्सिस्ट करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा अकाउंट उन्होंने दे दिया है, आप सेम इस तरह ये सारा का सारा अकाउंट जो है ना वो कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर लेंगे। जब भी आपको क्वेरी आएगी तो लोग क्या करेंगे कि इसकी पिक्चर मांगेंगे, इसकी वीडियोस मांगेंगे, वो जो कि आपको वो अवेलेबल करेंगे, फौरन आपको इनबॉक्स करेंगे और आप उसको जो है एज इट इज फॉरवर्ड कर देंगे इन सारी चीजों की पिक्चर्स और वीडियोस। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि मैं कैसे पे करूं या मुझे क्या श्योरिटी मिलेगी, तो आप सिंपली उनको कहेंगे जैसे तुम मुझे पेमेंट करोगे मैं विद इन 24 to 48 आवर्स यानी कि 1 से 3 दिन के अंदर तुम्हें ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। ट्रैकिंग आईडी क्या होता है? बेसिकली जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह कुरियर करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है जिसमें जो कि बताता है कि जी ये चीज जो है ना अब चाइना से यहाँ पहुंच गई है, चाइना से जिस भी कंट्री में जानी है, ये अमेरिका जिस तरह यहाँ पे आपको सैंपल नजर आ रहा है कि ये चाइना से चली हुई और यूएस से जाना है इसने। तो यहाँ पर आपको पूरा पाथ नजर आ रहा होता है। तो इससे उस क्लाइंट को जो कि 7 दिन से लेकर 15 दिन तक का जो पीरियड है उससे उसको सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिल रही होती है कि आप जैसी ट्रैकिंग आईडी आता है उसको दे देते हैं तो वो उसे क्लियर हो जाता है कि हाँ जी अब चीज जो है प्रोसेस में आ गई। क्योंकि बेसिकली को करीब से अब चीज आ नहीं रही, उसको टाइम भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये सारा हेडेक आपको उठाना पड़ेगा अपनी उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो क्या है कि आप उसे 1 से 2 दिन का टाइम लेकर उस पर उसे ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, जिसमें वो खुद ब खुद ही देखता रहेगा कि भाई कहाँ पहुंची कितनी देर लगेगी। तो उससे क्या होता है कि वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपके प्रोसेस की तरफ। उसके बाद ये रिव्यूज हैं कि रिव्यूज मैंने आपको उनके प्रोफाइल पे भी दिखाए हैं, आप खुद भी जाके जो है ना फॉलो कर सकते हैं। बेहतर है कि आप नया अकाउंट बनाए उससे फॉलो करें ताकि जो है वो वही जो बात है लोकल ऑडियंस वाली वो खराब ना हो। तो ये सैंपल्स हैं जो कि आपको रिव्यूज के सैंपल वो भी वही प्रोवाइड करके देंगे कि रिव्यूज कैसा दिखना चाहिए, कैसी शक्ल होनी चाहिए। सेम इस तरह जो है वो एक अकाउंट से किसी भी बंदे से बाय करने के लिए लेट सपोज कि अगर मुझे इस अकाउंट से बाय करना है तो मैं सबसे पहले रिव्यूज तो देख लिए, एक चीज मुझे पास ये आ गई। दूसरी चीज ये फॉलोअर बताते हैं
ऑथेंटिसिटी बताते हैं कि ऑलरेडी बंदे ने जो है वो, उसके पास ऑडियंस है, पुराना काम करने वाला। ये एक चीज जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस फॉलोअर्स में। थोड़े से होते हैं वो, आपको फैज जो है वो बता भी देंगे क्या कॉस्ट आती है इसकी, कितने फॉलोअर जो है ना आपके पास होने चाहिए। जो ये नंबर जो है ना थोड़ा सा ट्रस्ट शो करता है, कॉन्फिडेंस देता है आपके बायर को। और ये रिव्यू आ गया। ये सिंपल सा जो है वो प्रोसेस इस सारे उसमें जो है वो चलेगा। ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो पेपॉल में जो पेमेंट्स आती हैं, ये उनके स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपको नजर आ रहे हैं। पोटेंशियल जो है वो इसका 1000 से 3000 डॉलर हो सकता है, और डेफिनेटली टाइम लगता है। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 2 महीने आपको ज़रूर देने चाहिए। इस टारगेट तक आपको पहुंचना जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पेपैल, आपके रिव्यूज़, आपके ऑर्डर प्रोसेस करना, सारी सारी चीज़ें वो फैज़ आपको प्रोवाइड करेगा। कि टाइमली चीज़ों को कैसे, कोई बंदा क्या सवाल कर रहा है आपसे नहीं टैकल हो रहा, तो आप जो है वो अपनी कन्फ्यूजन के साथ शेयर करेंगे तो आपको प्रोसेस, मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ में जाते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब है जो कि अभी आपके पास नहीं है। जब आप प्रोसेस करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो उसके सवाल होंगे, और फिर आपने जो है वो उसका जवाब आपको चाहिए होगा, जो कि आप ग्रुप में भी जो है वो पूछ सकते हैं। तो आपका सिंपलेस्ट काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप एक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे, इस अकाउंट को फॉलो करेंगे, सारी की सारी पिक्चर जो है वो जिस कैलकुलेशन के तहत मैंने आपको बताई है उसके ऊपर जो है वो आपने ये सारी की सारी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आप लोगों से बात करना जानते हैं, हंसी मजाक करना जानते हैं, तो आपकी कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर होगी इसमें, एज कम्पेयर टू कि आप कहें कि जी खुद मेरे पास बंदा आएगा। क्योंकि प्रोसेस तो इसका ये होता है कि जब भी आपके पास कोई भी बंदा आपको जब फॉलो करता है, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है, जैसे किसी ने फॉलो किया, तो आपके पास एक मैसेज का टेम्पलेट फौरन आपके पास रेडी होना चाहिए कि जी हाँ, आप तुमने जो फॉलो किया है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो विजिट करो, मेरी प्रोफाइल को देखो। तो आपके पास सारे हिस्ट्री में जो है वो आपका अपना अकाउंट्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको नजर, लेट सपोज के जी ये मेरा अकाउंट है और मुझे किसने भी फॉलो किया, और मैंने अगर सपोज मैंने किसी को फॉलो की रिक्वेस्ट भेज रखी थी और उसने मेरी फॉलो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो आपको जो है वो यहाँ से इस तरह से नजर आ रहा होगा कि जी ये तो किसने मुझे फॉलो किया है ना, दूसरे के पास इस तरह से ही आ रहा होगा। जैसे ही वो आपको फॉलो की रिक्वेस्ट या फॉलो बैक की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो आप सिंपली उसके आईडी पे जाएंगे और जाके मैसेज छोड़ देंगे। फॉलो के आने की रिक्वेस्ट का इंतजार इसलिए करना है क्योंकि वो फॉलो की रिक्वेस्ट, क्योंकि आप उसे फॉलो कर रहे हैं ना, अभी तो मेरे पास फॉलो की रिक्वेस्ट आई हुई है, जिस तरह लेट सपोज कि आपका क्लाइंट है, उसकी स्क्रीन पे आपकी फॉलो की रिक्वेस्ट आ रही है, उसने जैसे ही फॉलो का बटन दबाया तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ रहा होगा कि जो है वो इस बंदे ने जो है वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। आप फौरन उसकी प्रोफाइल में जाएंगे और जाकर उसको प्राइवेट इनबॉक्स मैसेज जो है वो, ये वाला मैसेज जो है वो जाकर आपने उसको जो है वो छोड़ देना है। पहले क्यों नहीं छोड़ना, बाद में क्यों छोड़ना है? क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी किसी भी बंदे को ऐसे अननोन फॉलो किए बगैर जब मैसेज भेजते हैं, तो वो मैसेज जो है वो आपका इनबॉक्स में चला, वो स्पैम में चला जाता है बजाय इनबॉक्स में आने के लिए। तो इसलिए आप उस प्रोसेस का इंतजार करते हैं। जिस तरह मेरे पास ये मैसेज आया हुआ है जो कि स्पैम में गया हुआ है, और मैं कभी भी स्पैम में नहीं जाऊंगा, ना मुझे इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो इसलिए जब तक वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आपने उसको मैसेज नहीं भेजना है, अदरवाइज उस मैसेज भेजने का फायदा नहीं होगा। और आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो फिर फ्लैग हो जाएगा, स्पैम हो जाएगा आपका अकाउंट, फिर आपका हर मैसेज ही इनबॉक्स में नहीं जाया करेगा, स्पैम में जाया करेगा। तो इसलिए कनेक्शन कंप्लीट होने का वेट करना, उसके बाद आपने इनबॉक्स करना है। नहीं तो अगर ऐसे इनबॉक्स डायरेक्टली जाया करता होता तो फिर एक बॉट बना लेते और रोजाना आप 1000 बंदों को मैसेज करते और जो है वहां से उनको रिप्लाई आता। तो इसलिए हम कनेक्शन कंप्लीट होने का वेट करते हैं। तो ये था जी इंस्टाग्राम का सेशन। इसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो फैज साहब इसमें ऐड कर देंगे। अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। जी शहरी, हम जो है वो रेप्लिका बैग्स की ही बात कर रहे हैं। ब्रांड तो बेसिकली जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये बेसिकली रेप्लिका बैग्स ही हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए
एक जेन्युइन और नॉन जेन्युइन में फर्क नहीं पता लग सकता। और जो लेने वाला होता है वो भी आपसे सवाल करेगा, तो आप उनको ब्रांडेड कह के नहीं बेचेंगे, क्योंकि कल को फिर जब उनके पास रिसीव होगी चीज तो फर्क 19-20 का फर्क होता है। जो ब्रांडेड लेते हैं उनको पता होता है ब्रांडेड कैसा होता है। जो जिसने कभी जिंदगी में ब्रांड नहीं लिया होगा तो उसको उसके वो तो शायद खुश हो जाएगा, पर जिसने ब्रांड जेन्युइन देखा होगा तो वो इस पे नहीं तैयार होगा और आपको जो है ना काफी तंग करने वाला। तो इसलिए आप उसे बताएंगे कि ये फर्स्ट कॉपी है उसकी, और इसी फर्स्ट कॉपी को जो है ना वो आप सेल करें, क्योंकि इसकी प्राइस भी कॉपी वाली ही है। क्योंकि जेन्युइन बैग्स जो है वो हो सकता है ये बैग 2-3 हज़ार डॉलर से कम का नहीं होगा, जो कि आप 200-300 डॉलर का बेच रहे हैं। तो फिर जो है वो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही पोस्ट करें, फॉलो भी साथ ही या फॉलोअर ज्यादा होने के बाद। देखें, स्टेप वन ये है कि आप पहले अपने अकाउंट की शक्ल बनाएं। लेट सपोज कि आपने आज ही पोस्ट भी करना शुरू कर दी, आज ही फॉलो करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपने पोस्ट की 10, अब आपके पास कोई बंदा आया, उसने नीचे गया और यहाँ आपकी पोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। अब वो फॉलो आया था आपका अकाउंट देखने के लिए, हो सकता है वो बायर होगा आपका। अब उसने यहाँ पर आया आपकी 6 पोस्ट 10 पोस्ट देखकर उसने कहा कि तो काम ही भी नया कर रहा है, इसे फिर कभी देखेंगे, और वो चला गया आपके पास। इन शॉर्ट कहने का ये है, कम से कम 7 दिन अपने अकाउंट को भरें, उसमें वैरायटी लाएं ताकि उसकी शक्ल लगे कि हाँ जी ये पुराना काम करने वाला है। उसके बाद फिर आप और जनरली काम करना चाहते हैं तो आप फॉलोअर बाय करेंगे। वो रेट मैं पूछ लेता हूँ, फैसा ब्रो मुझे मैसेज कर दें, यहाँ पर सारे देख भी लें कि क्या प्राइस है फॉलोअर्स की और कितने फॉलोअर्स बाय करने चाहिए। वो फॉलोअर्स आप सपोज एक एक हफ्ता जो है ना आपने सिर्फ पोस्ट करके अकाउंट को भर दिया पिक्चर से प्रोडक्ट से, उसके बाद आपने फिर फॉलो की रिक्वेस्ट भेजना शुरू की, और उस फॉलो की रिक्वेस्ट को भेजने के साथ ही आप फॉलोअर्स ऐड ऑन भी करा देते हैं। मेरा ख्याल में 1,000-2,000 से ज्यादा नहीं लगेंगे फेक फॉलोअर बाय करने में, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए। अगर नहीं करना चाहते तो पैसा मुश्किल नहीं है। पेड मार्केटिंग नहीं करनी है, अब्दुलरहमान साहब पहले ही मैंने बताया था, चीज बाय करें। अच्छा जी, पोस्ट फॉलो के साथ ही करें, फॉलो ज्यादा होने के बाद करें पोस्ट नहीं, फॉलो फॉलो पहले पोस्ट होगी बाद में फॉलो। फॉलो तो आप करते रहेंगे ना, रोज की क्वांटिटी आपको दी भी है, उसमें जाकर आपने जो है ना वो फॉलो करते चले जाना। पेड मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं, पेड मार्केटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अ, वो ये इस मैकेनिज्म में काम नहीं करती। वो होता है कि आप स्टोर बनाएं, स्टोर बनाकर आप वहाँ ये सारी प्रोडक्ट्स पूरा ई कॉमर्स स्टोर बनाएं और उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग करें, तो वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। पर बात यह है कि जिस तरह आपका अकाउंट बंद हो रहा होता है इस तरह आपके एड्स अकाउंट भी बंद हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक रेप्लिका प्रोडक्ट है। और जब अभी तो आप एक कमरे में बैठे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जब आप एड चलाते हैं और आपने लिखा गुची तो गुची खुद ही ढूंढता हुआ आपके पास आ जाएगा, और वो देखेगा कि जी ये तो रेप्लिका आइटम जो है ना वो बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी शक्ल बता देगी वेबसाइट की कि आप रेप्लिका जो है ना वो कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा हो सकता है। उसको आप डायरेक्टली उन एड्स के थ्रू नहीं कर सकते। फेसबुक पे शायद वो चल जाए, पर यहाँ पेड मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में सारी की सारी ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है, और ये ह्यूमन एफर्ट से ही ये जितने भी आपको पेमेंट्स नजर आती है फैज की, ये सारी की सारी 1 रुपए लगाए बगैर होती है। यानी कि पेमेंट एडवांस में आती है और सारा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया उसी के थ्रू चल रहा होता है। हम चीज बाय किससे करेंगे? देखें, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो चाइना की मार्केट में आप घुस जाएं और वहां जाकर बैग्स के सप्लायर ढूंढ लें, ठीक है, बेतहाशा सप्लायर है। और अगर आपके पास पेपैल है तो, अगर आपके पास पेपैल और सप्लायर नहीं है और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और इस चक्कर में मैं ये रिकमेंड करता हूं कि बजाय आप उस एंड को पहले समझें, सबसे पहले आप फ्रंट एंड को समझें, जो कि है कि आप सेल्स लेकर आए। जैसे ही आपको सेल्स आना शुरू हो जाए तो फिर आपको फैज सारा प्रोसेस जो है वो बता देंगे कौन सा सप्लायर, क्योंकि वहाँ पे चाइना में भी बेतहाशा सप्लायर है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि फैज काम कर रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से। तो इनको काफी हद तक आइडिया है कौन सस्ता बेचता है, कौन महंगा बेचता है, कौन अच्छा बेचता है, क्योंकि इसमें भी मसले मसाइल जो है ना प्रोडक्ट में जो है वो आ जाते हैं। तो सिंपली सब लेट सपोज आपने ये बैग लगाया हुआ था और आपको आ गया इस पे ऑर्डर, या कोई क्लाइंट मैसेज कर रहा है आपको, कह रहा है इसकी वीडियोस भेजो, आप सिंपली फैज को इनबॉक्स करेंगे, उनका व्हाट्सएप ले लें, आप उनको फेसबुक पे जो है मैसेज भेजेंगे इसकी मुझे और पिक्चर चाहिए, वो आपको उसी टाइम 15-20 मिनट के अंदर ये पिक्चर्स अरेंज करके दे देंगे, आप उसे फॉरवर्ड कर देंगे। सेम उसी तरह पेमेंट जब करने की बारी आएगी, अगर आपका पेपैल होगा तो आप खुद रिसीव करेंगे, नहीं तो फैज आपको अपना पेपॉल देंगे, वो आप उसमें रिसीव
करवा लेंगे पेमेंट। फैज ही आपको जो है ना वो ये आइटम शिप करा के आपको ट्रैकिंग आईडी दे देंगे, जो कि आपने कस्टमर को भेजना होगा, और वो आपको आपके अपने पेपैल से पैसे निकाल के आपको दे देंगे। जी, ये आपको बचे हैं जो कि आपने जो है ना वो इतने की पड़ी थी चीज और इतने की जो है ना आपने बेची थी, आपका कमीशन है, प्रॉफिट है, ये आपको ट्रांसफर हो गया। अगर कोई कस्टमर रिटर्न का बोले, रिटर्न की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली उसके मुख्तलिफ सिनेरियो होते हैं। अब इस तरह फैज ने जितनी भी चीजें उसमें वो ये करते हैं कि जी रिटर्न के लिए लॉजिक चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि यूएस से चाइना आपको भेजना है। अभी जा रहा होता है डीएचएल से, डीएचएल 20 25 30 डॉलर जो है ना वो ले रहा होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप या तो उसको आधा रिफंड दे दें, या फिर जो आपका प्रॉफिट बच रहा है वो उसको दे दें। उससे चीज वापस आपने नहीं मंगवानी। क्यों? क्योंकि वो जब वापस आएगी तो कॉस्ट उसको एक्स्ट्रा लगेगी, आपको और ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहेगी जी कि मैं अगर डीएचएल से भेजूं 30 डॉलर और पहले ही आपके जो है ना वो पैसे, अगर प्रॉफिट मार्जिन कम था तो अगर आप उसको और 25 30 डॉलर देंगे तो फिर क्या होगा कि आपको और ज्यादा नुकसान जो है वो होने के चांसेस होंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको आधा रिफंड दे दें, या आप उसे कहें कि जी मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट आइटम भेज रहा हूँ, वो आप भेज सकते हैं। और जी वो कर लेते हैं फैज साहब आपका रिक्वेस्ट। तो आप मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि आखिर वापस भेजना है तो भेजना क्यों है? अगर आपको बार्गेनिंग करके कुछ थोड़े पैसे देकर आपकी जान छूटती है तो आप छोड़ देंगे, उसको वापस मंगवाने के लिए नहीं एफर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, उसके लिए कॉस्ट बढ़ सकती है। पेपाल के अकाउंट नहीं बनाना आपने ना, आप बना सकते हैं। क्यों? इसलिए आपको फैज का मैंने बताया, वो अपना पेपैल जो है वो इस्तेमाल करते हुए आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स कर देगा। पाकिस्तान पेपैल नहीं बन सकता। अगर आपको कोई रिश्तेदार बाहर बैठा हुआ है और आपको बना के दे देता है, क्योंकि वो खुद यूज कर रहे होते हैं अपना पेपैल, और पेपैल के लिए जो है वो आपको सिर्फ खाली पेपैल में जाके साइन अप करके का मतलब ये नहीं होता कि पेपैल अकाउंट बन गया। पेपैल अकाउंट लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, जिस भी मुल्क की वो आपने बनाया है उसका अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक होता है। क्यों? क्योंकि अगर पेपैल से किसी भी चीज को आपको पैसे, किसी को पे करते हैं पैसे, तो पेपैल आपके बैंक अकाउंट से पैसे उठाता है और उस बंदे को पे कर देता है। तो इसलिए ये एक सिक्योर चीज होती है जो भी आपको प्रोवाइड करता है। बाहर का कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, अगर आपका ट्रस्ट लेवल होगा तो आपको प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। हाउ टू कनेक्ट फैज साहब को मैं जो है वो आप फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दें, और जो है वो अगर नहीं रिप्लाई करते हैं इसी वीडियो के कमेंट में जाकर जो है ना वो आप उनको लिखेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो बिल्कुल करेंगे जब वो कमेंट पढ़ेंगे तो। सुन रहे हैं फैज साहब? ये जिन 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 लोगों ने चैट का बोला हुआ है इनको प्लीज की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें प्लीज।